का जो हमारा टॉपिक है वो एलटी ब्रेकर और एसटी ब्रेकर को ऑन ऑफ कैसे करते हैं और क्या प्रोसेस है, यानी जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसको किस कंडीशन में हमें ऑन करना है और किस कंडीशन में ऑफ करना है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आपने आईटी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफी बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका जितना भी डाउट है आप कहीं पे भी इसको अपने आप ही खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ पार्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे जो हमारे एलटी में होता है और एसटी में होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अब स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है हमारा एलटी ब्रेकर। एलटी ब्रेकर में कौन से हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो दोस्तों आपको सिंपल याद रखना है एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं दोस्तों ये हम एलटी में यूज करते हैं, यानी लो टेंशन में। तो लो टेंशन लाइन में हम कौन सा यूज करते हैं, एसीबी ब्रेकर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों इसको ऑन कैसे करना है और ऑफ कैसे करना है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम इस पे देखते हैं कि एक तो इसमें क्लोजिंग कॉइल होती है और एक ट्रिपिंग कॉइल होती है। क्लोजिंग कॉइल का मतलब होता है दोस्तों कि इसको ऑन करना है और ट्रिपिंग कॉइल का मतलब होता है इसको ऑफ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑन का देख लेते हैं, यानी ऑन हमें कैसे करना है। तो ऑन करने के लिए सिंपल क्या करते हैं दोस्तों, इस पे एक तो देखो आप देख पा रहे हैं कि रेड है और एक हमारा ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है दोस्तों हमारा कि ऑफ कंडीशन, ऑफ कंडीशन में क्या है ग्रीन है और ऑन कंडीशन में क्या है ये रेड कलर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक हैंडल लगा हुआ है। इस हैंडल को क्या करते हैं हम इसको चार्ज करते हैं। चार्ज कैसे करते हैं, यहाँ से इसको नीचे को खींचते हैं, तो नीचे को 5-6 बार खींचते हैं, पुल करते हैं नीचे को, तो ये अपने आप लॉक हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है जो हमारी स्प्रिंग होती है वो चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद क्या होता है कि हम इस पुश बटन, ये जो हमारी रेड वाली पुश बटन है, इसको क्या करते हैं प्रेस कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों हमारा जो ब्रेकर है वो क्या है ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है सिंपल। और जब हम इसको चार्ज करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है स्प्रिंग चार्ज का, तो यहाँ पे लिख के आ जाता है कि चार्ज। तो दोस्तों सिंपल आपको स्प्रिंग को चार्ज करना होता है, देन आपको इस पे क्लिक करना होता है, यानी प्रेस करना होता है। जो हमारी पुश बटन है रेड वाली, इस पे क्या है आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में सिंपल होगा आपका जो ब्रेकर है वो क्या है चार्ज हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी आपकी दोस्तों ऑन करने की। ऑफ करने की क्या है, ऑफ करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जब भी आपको कोई फॉल्ट यानी कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है या कुछ भी सिचुएशन ऐसी है कि इसको ऑफ करना बहुत ही जरूरी है, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको जल्दी से आना है और यहाँ पे जो ग्रीन वाली पुश बटन दिख रही है इसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारा जो ब्रेकर है वो क्या है डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी हमारा ब्रेकर जो है बंद हो जाएगा। अब इसकी जो आउटगोइंग सप्लाई जा रही है वो क्या है बंद हो जाएगी, आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा था एयर सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक डिवाइस है जो कि इसको बोलते हैं ये ब्रेकर की, यानी आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और यानी जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है इन दोनों में ही मिल जाएगा। अब दोस्तों ये देखो आप देख पा रहे हैं ये एक केबल के अंदर ऐसे गई हुई है और ये फिर हमारा क्या है ऐसा है, तो ये कॉन्टेक्ट है, यानी जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर को क्या करता है हमें सप्लाई देता है, यानी जो कंट्रोल पावर सप्लाई है उसको देता है। इसका नाम क्या है इस डिवाइस का, इसका बोलते हैं ऑक्सिलरी स्विच, यानी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट बोला जाता है। तो आई होप कि ये एलटी ब्रेकर को ऑन ऑफ करना और इसको क्या बोलते हैं ये इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि एसटी ब्रेकर में कौन सा ब्रेकर का यूज किया जाता है। दोस्तों आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, सपोज दैट इलेक्ट्रिकल में कहीं पे भी आप पावर प्लांट में है या कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पे आप ऐसे पैनल से देखेंगे तो ये पैनल सब अलग अलग डिवाइस के होते हैं, अलग अलग मशीन अलग अलग मोटर की होती हैं। सपोज दैट यहाँ पे M1 मोटर है तो ये केवल इसको हम ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा क्या है इसी पैनल से हमारा जो M1 मोटर है वो क्या है ऑन और ऑफ कंडीशन में होगी, यानी हम इस पैनल से M1 मोटर को ही ऑन और ऑफ कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे पैनल्स होते हैं दोस्तों, तो आपको देख के इसमें घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना। तो ये आप कहीं पे भी आप काम करने जाएंगे तो ऐसे पैनल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि एचटी पैनल में जो हमारे एचटी ब्रेकर होते हैं वो हमेशा आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ही मिलेंगे। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एयर सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका वर्किंग क्या होता है। तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि सबसे पहले ऑन ऑफ करने का बहुत ही जरूरी होता है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है आपको ऑन ऑफ करना तो आना ही चाहिए। अब दोस्तों क्या करते हैं ये हमारा ब्रेकर है, अब इस ब्रेकर ये हमारा एचटी ब्रेकर है दोस्तों। अब इसके अंदर ये जो पैनल आप देख पा रहे हैं इस पैनल के अंदर क्या है हमारा एचटी ब्रेकर यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसके अंदर रखा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं हम कि इसको एक तो बाहर से भी ऑन कर सकते हैं और अंदर से भी ऑन कर सकते हैं, यानी इसको ऑटोमेटिक भी ऑन ऑफ करा सकते हैं और मैनुअली भी ऑन ऑफ करा सकते हैं। अब इसको देखते हैं बाहर निकालकर, बाहर निकालेंगे तो दोस्तों ये हमारा बाहर ऐसे दिखता है। बाहर दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सपोज दैट यहाँ पे वापस से एक तो ग्रीन है और एक ये रेड है। रेड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था सिंपल, और ग्रीन का मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको
आपको इसको ऑन करने का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 और 1। 1 का मतलब होता है दोस्तों ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। तो इस कंडीशन में आपको पता कैसे चलेगा, बटन तो यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारे इंडिकेशन है। इंडिकेशन में क्या है, ग्रीन कलर में 0 है, मतलब 0 का मतलब अभी मेरा जो ब्रेकर है वो क्या है, ऑफ कंडीशन में। इसको ऑन करने के लिए हमें 1 पे प्रेस करना पड़ेगा। 1 पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो 0 की जगह है यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सर्किट ब्रेकर जो है हमारा वो ऑन कंडीशन में जाएगा। अब इसको ऑन कैसे करते हैं दोस्तों, ऑन करने का सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ पे स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ेगा। अब स्प्रिंग को चार्ज कैसे करेंगे दोस्तों, एक तो होता है स्प्रिंग चार्ज करने का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सीधा आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको हैंडल फिक्स करना है, इसका खुद का हैंडल आता है। उसको फिर क्या करते हैं, रैक इन और रैक आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर इसलिए निकालते हैं, जब भी हमारा कोई काम हो जाता है या इसको अंदर नहीं करना, उस टाइम क्या करते हैं, रैक इन एंड रैक आउट करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा स्प्रिंग चार्ज का है। स्प्रिंग यहाँ पे हम हैंडल घुमाएंगे और स्प्रिंग को चार्ज करते हैं। कैसे, घुमा के। ऑलरेडी वहाँ पे लिखा होगा, ये अलग सा, मतलब हर टाइप के अलग अलग ब्रेकर्स आते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। किसी की स्प्रिंग चार्जिंग यहाँ पे होती है, किसी की यहाँ पे होती है, तो वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा और वो नेम प्लेट में आप ऑलरेडी लिखा होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्रिंग को चार्ज करेंगे। स्प्रिंग को चार्ज तब करते हैं जब इस ब्रेकर को हम अंदर कर देंगे, यानी जो पैनल था उसको हम अंदर कर देंगे, सर्विस पोजीशन में नहीं, सिंपल अंदर कर दिया, यानी रैक इन कर दिया। रैक इन करने के बाद क्या करते हैं, हम स्प्रिंग को चार्ज करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप इसको अंदर करेंगे उस टाइम क्या है, हमारी जो स्प्रिंग है वो चार्ज नहीं होनी चाहिए। जब इसको हम अंदर करेंगे तो उस टाइम क्या है, स्प्रिंग हमारी डिस्चार्ज होनी चाहिए। और जब हम अंदर कर देते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, जब हमारा फिक्स हो गया उस टाइम हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को चार्ज कर देते हैं। चार्ज करने के बाद सिंपल क्या करते हैं, हम पुश बटन को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा ब्रेकर ऑन हो जाता है। अब दोस्तों एक तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को यहाँ से मैनुअली चार्ज ना करके ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। इस पैनल के ऊपर आप देखेंगे तो एमसीबी लगी होती है, यानी एक सा मैंने अभी पैनल दिखाया यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ये जो ऊपर वाला पैनल है इसके अंदर क्या है, एमसीबी लगी हुई है। एमसीबी लगी हुई है तो वहाँ पे क्या है, आप उसको ऑन करेंगे तो क्या है, हमारा स्प्रिंग जो है चार्ज हो जाएगा। एसी वाली एमसीबी होगी, उसको जैसे ऑन करेंगे तो हमारा जो स्प्रिंग है वो चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्विच देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं टीएनसी स्विच, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। यहाँ से भी हम इस ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी ट्रिप भी करा सकते हैं और क्लोज भी करा सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ब्रेकर देखो बाहर से ऐसा लगता है, जब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं पैनल से तो यहाँ पे ऐसा लगता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कैसे इसके अंदर फंक्शन होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और जो हमारी ट्रिप कॉइल होती है, क्लोजिंग कॉइल होती है, शंट रिले होती है, तो इसके बारे में हम सब जानेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।